इंसान कितना भी स्मार्ट बने ना, कुछ जरूरतें ऐसी होती है हाँ कि आदमी से ना ऐसा ऐसा चुतियापंती की हरकतें करवाती है ना कि आदमी के लग जाते हैं, समझा? तो क्या हाल है आप लोगों के? क्या आप लोगों ने आपकी अदालत देखी है? हाँ क्या आप लोगों ने सत्यमेव जयते देखा है? हाँ। क्या आप लोगों ने बिग बॉस देखा है? अरे हाँ भाई हाँ। ऑब्वियस सी बात है, देखा ही होगा। लेकिन आज आज हम एक ऐसे शो के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। एक ऐसा शो जिसमें घर की पर्सनल प्रॉब्लम्स को सुलझाया नहीं बल्कि और ज्यादा उलझाया जाता है। एक ऐसा शो जिसमें एक से एक खतरनाक और घिनौनी चीजों को इंसाफ दिया जाता है। किसकी वजह से? अपने जाने माने और लॉकडाउन में गाली देकर फेमस होने वाले हिंदुस्तानी भाव की वजह से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुस्तानी भाव के शो अनसुनी के बारे में। भाऊ, मैंने 23 साल की उम्र में शादी करी। वो जल्दी की? मुझे शादी करने की जल्दी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं जल्द से जल्द माँ बनना चाहती थी। आजकल की लड़कियों को पहले अपना करियर बनाने की जल्दी होती है और उसके बाद शादी की, लेकिन इस शो में सब कुछ उल्टा ही होता है। भाऊ, शादी के 1 साल बाद ही हमने बच्चे के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी थी। और ऐसा नहीं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, मैं प्रेग्नेंट हुई, 6 बार प्रेग्नेंट हुई। ये शो पूरा थड़कीपने और हवस से भरा हुआ है। इस शो में कभी एक बेटी अपने बाप से सेट हो जाती है, कभी कोई लड़का लड़के से सेट हो जाता है, कभी किसी का पति अपनी घर की काम वाली से सेट हो जाता है, तो कभी कोई बुढ़ा बुड्ढी से सेट हो जाता है। और एक तो जब से ये शो आया है तब से लौंडे ब्राउजर पर जाना भूल गए हैं। लौंडे रात को ब्राउजर पर जाने की वजह इस शो को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लौंडे बिना वीपीएन लगाए मजे ले लेते हैं। मैं माँ बन ही नहीं पाई, हर कोशिश नाकाम होती चली गई। मेडिकल प्रॉब्लम थी। भाऊ, बच्चा तो कभी था ही नहीं मेरे पास। तो मेरी सासू माँ ने हमें बताया कि कोई एक डॉक्टर है और उनकी एक ही दवाई से सब ठीक हो जाता है। उसने हमें एक दवाई दी भी। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। अच्छा, उसकी दवाई काम कर गई? आशीष के हिसाब से मैं नेचुरली प्रेग्नेंट ही नहीं हुई थी, मैं एक्चुअली उस नायक की दवाई से प्रेग्नेंट हुई थी। क्या बोला तूने? कोई सेंस है इस बात की? चुप कर रहे ना, उसको अंधविश्वास कहते हैं। अच्छा, अंधविश्वास समझता है? हाँ भाऊ, जो इस शो की बातों पर विश्वास करे उसे अंधविश्वास कहते हैं। सही पकड़े हैं। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम तो चलते रहता है। हाउस, वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बॉयफ्रेंड ने इतनी नीच हरकत की है कि मैं बताने से भी शर्मा रही हूँ। तो रहने दो फिर। क्या किया? मैं उससे कितना प्यार करती थी भाऊ, उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। उसके बर्थडे पे 5 स्टार होटल बुक की, उसको बाइक गिफ्ट की, लेकिन फिर भी इतनी नीच हरकत करते हुए उसने सोचा भी नहीं एक बार भी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो मुझे डिटेल में बता। भाऊ नॉटी क्यों हो रहे हो? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। मेरी बचपन की फ्रेंड नेहा मेरे ही घर में, मेरे ही बेडरूम में, मेरे ही बेड पर मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ सो रही थी। अबे इस शो का नाम अनसुनी किसने रख दिया? इसका नाम तो अश्लील सुनी होना चाहिए था। जब देखो तब हर बात पे अवैध संबंध, अवैध संबंध, अवैध संबंध। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। ये शो है या किसी लौंडे की ब्राउजर हिस्ट्री का अड्डा है? मुझ पे ये बोला कि मैं नेहा के साथ मेकआउट कर रहा था। उस टाइम उसके बिस्तर पे नेहा कहाँ से आई मुझे नहीं पता। आई डोंट नो भाऊ, मुझे नहीं पता लगा। मैंने बस सोचा कि रिया मतलब हमेशा की तरह, और मैं वहां चला गया और हमेशा उस रूम में अंधेरा ही रहता है भाऊ। मुझे लगा रिया सो रही है। और ये कौन सा ऐसा रूम है जिसमें 24 घंटे अंधेरा रहता है? इसने तो ओयो रूम्स को भी फेल कर दिया। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। प्यार जताकर जुदा हो गया, ना सोचा ना समझा, खफा हो गया। अरे जमाने में हम किसको अपना कहे जब दोस्त तू ही बेवफा हो गया। वाह क्या शायरी मारी है भाऊ ने। आज ये शायरी मेरी तरफ से भी भाऊ। मैं नहीं बताऊंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? और 3 साल पहले हमने हमारे बेटे अशोक का रिश्ता
रीना से पक्का कर दिया था। अच्छा पहले रीना उसे पसंद नहीं थी अच्छा क्योंकि ये अरेंज मैरिज थी। अच्छा फिर जब अशोक रीना से मिला तो उसे रीना पसंद आई अरे वाह। और दोनों की शादी हो गई। अरे वाह। दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते थे। अच्छा बहुत अच्छी बहू मिली हमें रीना, सबका ख्याल रखती थी बहू। क्या और बात। खास करके हमारे बेटे अशोक को हमेशा खुश रखती थी बहू। रखती थी। अच्छा समझा नहीं मैं। भाव- रखती थी का क्या होता है मतलब? भाऊ हुआ ऐसा है कि 6 महीने पहले हमारा बेटा अशोक अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं घूमने गया था और वापसी में आते समय उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और भाऊ हमारा बेटा भाऊ रीना मेरी बहू अभी सिर्फ 27 साल की है और ये कोई उम्र नहीं होती विधवा होने की। नहीं बराबर। मैं चाहता हूँ कि रीना अपने जीवन को आगे बढ़ाए और मैं उसकी दूसरी शादी करवाना चाहता हूँ क्योंकि हम उसे ऐसे विधवा के रूप में नहीं देखना चाहते। लेकिन तकलीफ ये है कि उसका एक भाई है, वो नहीं चाहता है कि रीना दूसरी शादी करे। क्यों? पता नहीं उसके फैमिली का क्या इशू है या क्या है उनकी सोच। अबे क्या फूक के बनाया है ये सो? जब उस लड़की के परिवार वाले उसकी दूसरी शादी नहीं कराना चाहते हैं तो इसे बीच में क्यों खुजली मच रही है? लेकिन एक सेकंड, कहीं अंकल जी के मन में लड्डू तो नहीं फूट रहे हैं? समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना? अंकल जी नॉटी हो रहे हो आप। राजा जी 2-4 दिन पहले पेपर में हेडलाइन आया था, शादी में दूल्हे की माँ और दुल्हन का बाप दोनों भाग गए। ये उम्र में साला एंटीना कैसा खड़ा होएगा समझ में नहीं आता इन लोग का। अरे भाऊआ फिर से नॉटी होने लगे। बड़ा हरामी हो बेटा। तुम लोग दोनों साथ में आए तो बहुत बड़ा लोचा है कुछ तो। हाँ बोल बोल क्या लोचा है बोलो। क्या ही बताऊं भाव, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। तो रहने दो फिर। बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई हमारे पेरेंट्स को। जिस दिन हमारी शादी हो रही थी उस दिन इसकी मम्मी और मेरे पापा एक दूसरे के साथ भाग गए। भाड़ में जाए से माँ बाप, धर्म कर्म करने की उम्र है और कर्म कांड कर रहे हैं वहां पर ये। ठीक है चल, वो तो भाग्य, पर तुम लोग दोनों ने शादी क्यों नहीं किया? कैसे होती भाव? हाँ वही तो, कैसे होती? क्योंकि अब तो ये दोनों भाई बहन है ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो खत्म सब। अब एक काम करो, आप लोग दोनों पीछे बैठी है, मैं बुलाता हूँ आपको। हाँ और भाऊ ये बताओ कि पीछे ऐसा कौन सा अमृत मिल रहा है कि सो पे जो भी है उसे आप पीछे ही भेज रहे हो? आप पीछे बैठी है, ठीक है सुनल, पीछे जाके बैठो, पीछे बैठ। हाँ मेरा वेट कर, मैं बुलाता हूँ। आप लोग बैठो पीछे, मैं बुलाता हूँ। हाँ तो एक काम कर, तो अभी जाके पीछे बैठ, मैं थोड़ी देर बाद बुलाता हूँ तुझे, ठीक है? राजा जी भाऊ अपना नॉटी पना नहीं छोड़ेंगे, बड़े नॉटी है भाऊ। बड़ा हरामी हो बेटा। जिस्म से प्यार करने वाले के सच्चा प्यार कर सकते हैं? हाँ क्योंकि यहाँ पे ना दिल में उतरने वाले कम और कपड़े उतारने वाले ज्यादा मिलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके बेटे ने, प्रतीक ने 1 साल उसका पीछा किया, प्यार किया, शादी की, हाँ, और आप इसके लिए उसको बहू मानने से इनकार कर रही है क्योंकि वो वर्कर है, वर्कर थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी वो आपकी बहू है तो उसे स्वीकार कीजिए। अरे ये मेरा बेटा इससे शादी नहीं करेगा। इसका बाप भी करेगा। क्या बोला तूने? समझा? इसका बाप भी करेगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि भाऊ अपने इस डायलॉग की वजह से फेमस हुए हैं। निकल पहली फुर्सत में निकल। आज इसके साथ नाम आई खड़ा है इसका भाई, हाँ, और पूरा समाज भी इसके साथ खड़ा है। नहीं भाऊ, समाज तो नहीं खड़ा है इसके साथ, क्योंकि समाज के पास और भी काम है जो इस शो से ज्यादा जरूरी है। क्या है ना पब्लिक, वक्त के साथ हम तेजी से बदल रहे हैं और अपने भाऊ 2G में अटक के रह गए हैं। पैसा है ना पैसा, आज के तारीख में सब कुछ खरीद सकता है, रिश्ता, प्यार, सब कुछ। हाँ, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी हिंदुस्तानी भाऊ अपने शो के लिए एक अच्छा राइटर नहीं खरीद सकते हैं।
आपको पता था कि संकेत गे है? हाँ, जब मैं संकेत से मिली, अच्छा था, हैंडसम था, तो उसने मुझे बताया। तो फिर बताने के बावजूद भी आप कैसे शादी कर सकते हो यार? क्योंकि वो आपके साथ कभी प्यार नहीं कर सकता है, रिश्ता वो बना नहीं सकता है, आपको ना परिवार दे पाएगा, कुछ नहीं, तो फिर क्या मतलब है ना वो शादी का? मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। मुझे जो चाहिए, मैं एक गरीब फैमिली की हूँ, आगे जाके उसके साथ बाहर जाऊंगी तो एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल जाएगी मुझे। आप एक्चुअली उस लाइफस्टाइल के लिए और पैसों के लिए उसे शादी करना चाहते? हाँ, ये भी कह सकते हैं। यानी पैसों के लिए आप इतना गिर सकते हो कि कुछ भी कर सकते हो पैसे के लिए? अब आज सिद्ध हो गया कि लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा। मतलब आपकी बेटी नेहल और आपके पति पीयूष? जी भाऊ। ये कुछ छी। क्या बोला तूने? छी। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो बताइए क्या करती है आप? So I have just completed my bachelor's in fashion designing and now I am looking forward to do my master's. अरे वाह, क्या बात। तो आप पहले पीयूष को क्या कहती थी? When we were not in a relationship, of course daddy कहती थी। आपको बहुत खुशी हो रही है? आपको अजीब नहीं लग रहा है कि जिस इंसान को आप डैडी कहती थी, अभी आप उसको नाम से बुला रहे हो? No, I can still call him daddy, बस कॉन्टेक्स्ट थोड़ा चेंज हो गया है। अबे किस चूतिये ने इस शो का नाम अनसुनी रखा है? इसका नाम तो अश्लील सुनी होना चाहिए था। भाई, जिस शो पे हमेशा अश्लील बातें होती है उसका नाम अनसुनी नहीं बल्कि अश्लील सुनी ही होना चाहिए। भाऊ, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। मेरी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर यानी मेरी बॉस, अच्छा, भाऊ, उसने मुझ पे मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाया। I am Tanya Tandon Roy, wife of Mr. Rajesh Roy. अरे वाह वाह वाह, काम क्या करती है? आटे की दुकान में? So my husband owns a lot of companies and I help him manage those. अच्छा, Yeah. बच्चे कितने? बड़ा हरामी हो बेटा। बच्चों का अभी तक सोचा नहीं है। You know, right now we are just building our empire. So yeah, that's about me. तो बच्चे आपका पति देगा क्या बाजू वाले से लेगा? वो जैसे क्या बातें कर रहे हो आप? Listen, I don't know what you are talking about. पर मैं अगर अपने पे आ गई ना तो तू और तेरा ये शो दोनों बंद करवा सकती है। मैम प्लीज आप अपनी पर आ जाइए और ये शो बंद करवा दीजिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं छोड़ो, पूरी दुनिया आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगी। यार, मैंने अपने गली के बच्चे को ये शो दिखाया, वो बच्चा मेरे मुंह पे मुझे गाली देकर गया है। जब से भाऊ ने ये शो बनाया है तब से भाऊ अपनी इज्जत के साथ साथ अपना करियर भी डुबा रहे हैं। ये तो पाउडर की दुकान जो लगा क्या है ना? हाँ, इसे मेकअप कहते हैं। मेकअप नहीं कहते इसको, पाउडर की दुकान बोलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। खैर, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार।